नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, लेटेस्ट रोजगार समाचार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई ने असिस्टेंट रिक्रूटमेंट आईटी और क्रेडिट स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल पदों की संख्या है 500। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट का पेज, कैरियर रिक्रूटमेंट का पेज ओपन है। यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 25-26 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का पहला ही ऑप्शन दिया गया है, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ह्यूमन रिसोर्स वर्टिकल मैन पावर प्लानिंग रिक्रूटमेंट डिवीजन सेंट्रल ऑफिस मुंबई के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल से 20 मई 2025 के बीच किए जा सकते हैं। तो केवल योग्य भारतीय नागरिक जो किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट स्केल होगा जेएमजी स्केल 1 में बेसिक सैलरी 48,480 से 85,920। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए जी पे स्केल सेम है और बेसिक पे स्केल भी सेम होगा। दोनों ही कैडर में 250 वैकेंसी हैं। टोटल पदों की संख्या है 500। तो यहाँ जो ये बेसिक पे जो दी गई है, इसके अलावा यहाँ स्पेशल अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, अन्य अलाउंसेस पेबल होंगे बैंक रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही रेजिडेंशियल क्वार्टर, लीज रेंट, लीव क्वार्टर, एलएफसी, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और अन्य परक्विसाइड जो बैंक पॉलिसीज़ के तहत दिए जाते हैं वो वैलिड होंगे। तो यहाँ कैटेगरी वाइज पदों की संख्या असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और आईटी के लिए एससी के 37 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 18 हैं, ओबीसी में 67, ईडब्ल्यूएस में 25 और अनरिजर्व के हैं 103 पद। टोटल पदों की संख्या है दोनों ही क्रेडिट और आईटी असिस्टेंट मैनेजर के 250। इसी तरह पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, वीआई कैटेगरी में 2, एचआई में 3, ओसी में 3 और एमओडी में 2 पद आरक्षित रखे गए हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आप भी इन पदों पर आवेदन का प्लान कर रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इन पदों पर आवेदन कर रहे हैं या नहीं। साथ ही इन पदों पर जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं, भारत में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में पोस्टिंग दी जा सकती है। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है, फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 20 मई 2025 रात के 12 बजे तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और आईटी के पदों से संबंधित आवेदक की नेशनलिटी, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी राज्य का। साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बत के रेफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ चुके हैं वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के पदों के लिए मिनिमम आयु है, एज लिमिट 22 है और अधिकतम है 30। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के पदों के लिए भी सेम एज क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्रेडिट ऑफिसर के लिए है, ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और साथ ही आवेदक के पास सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए या सीएस की डिग्री होनी चाहिए, या फिर फुल टाइम रेगुलर एमबीए, एमएमएस या पीजीडीएम या पीजीडीएम या पीजीडीबीएम स्पेशलाइजेशन फाइनेंस कम से कम 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज या गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। एससी एसटी के लिए परसेंटेज 55% होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएमए और पीजीडीबीएम जो है फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए 2 साल की अवधि का। यहाँ जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है डिजायरेबल कैंडिडेट्स में है, कंडीशन में मांगा जा रहा है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस पीएस20 और बीएफएसआई के अंतर्गत। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक की डिग्री या एमसीए या एमएससी आईटी, एमएस या एमटेक या 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए।
डिजायरेबल जो सर्टिफिकेशन आवेदक के पास यहाँ होनी चाहिए, कोई भी एक सर्टिफिकेट आवेदक के पास है तो उनको वरीयता दी जाएगी, जैसे क्लाउड सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, AWS, एजूर, GCP, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, या CEH, DISA, या सीसा, या सिस्म, या क्रिस्प, या CISSP, डेटा एनालिसिस सर्टिफिकेशन लाइक गूगल डेटा एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, डेटा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन लाइक गूगल क्लाउड, सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर, AWS सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, SAS और पाइथन या R, सर्टिफिकेशन इन OCA, OCP, SSQL, डेटा टेक्नोलॉजीज, API मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन लाइक API, GEE, म्यूलसॉफ्ट और उसके इक्विवेलेंट। कोई सर्टिफिकेट आवेदक जिनके पास होगा उनको वरीयता दी जाएगी या उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 1 साल का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस IT डोमेन का होना चाहिए, जिसके अंतर्गत किसी एक फील्ड का स्पेशलाइजेशन हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लाउड ऑपरेशन, DevSecOps और कुबरनेट्स, नेटवर्किंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, SOC एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या स्क्रिप्टिंग, Gen AI, मशीन लर्निंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा सेंटर ऑपरेशन, API डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के अंतर्गत। यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म दी गई हैं, आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कट ऑफ डेट्स रखी गई हैं, जैसे एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया, वो 1 अप्रैल 2025 के आधार पर सभी जो कट ऑफ डेट्स हैं वो मानी जाएंगी। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डेट है जिसके आधार पर वो तय की जाएगी 20 मई 2025, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है, तक आवेदक के पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड सभी मार्कशीट, सर्टिफिकेट आवेदक के पास होने चाहिए। तो यहाँ एक्सपीरियंस की कंडीशन यहाँ लगाई गई है, केवल फुल टाइम एक्सपीरियंस जो कि परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉई है, वेयर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट जहाँ करता है वो ही वैलिड होगा। इसके साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट, पे स्लिप्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लो ऑफ एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जगह आप अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट, पे स्लिप्स ये प्रोवाइड कराते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रिलैक्सेशन जो अधिकतम आयु सीमा में दिया जाएगा 5 साल का SC ST को, OBC NCL को 3 साल का, PWD को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का, और पर्सन विद अफेक्टेड बाई 1984 रियॉर्ड्स उनको 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो असिस्टेंट मैनेजर है उनके लिए जो प्रोबेशन पीरियड होगा, सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा बैंक को ज्वाइन करने के बाद में। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ मांगा जा रहा है, 2.5 लाख का सर्विस बॉन्ड यहाँ पर देना होगा। ऐसे कैंडिडेटों को ये एक शपथ या एफिडेविट देना होगा कि उनको बैंक ऑफ इंडिया की कम से कम 3 साल तक वो सर्विस कर देंगे। अगर 3 साल से पहले बैंक को छोड़ते हैं तो उनको 2.5 लाख का जो पेमेंट है वो करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट एंड IT के पदों पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, यहाँ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा पहला स्टेज जो होगा। उसके बाद जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करेगा। यहाँ एग्जामिनेशन स्कीम जो होगी, रिटन एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर आधारित, इसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 25 और रीजनिंग पर 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25-25 मार्क्स के। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी उस पर भी 25 प्रश्न होंगे, 25 मार्क्स के। टोटल 75 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 जो होगा प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के। टोटल 75 मिनट का समय दिया जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो होगा ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 225 मार्क्स के, और 150 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। सभी जो प्रश्न होंगे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर।
आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो आपको, अगर आपके पास में कोई जैसे वैलिड कॉल लेटर नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो इसके बिना आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो विशेष रूप से जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाएं तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ स्पेशली लेकर जाना होगा। तो दोस्तों, रिटन एग्ज़ामिनेशन जब आप देने जाएंगे तो अपने आंसर्स को बहुत ही सावधानी से भरना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ रखी गई है। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/4 मार्क आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। जो जनरल क्वेश्चन है उनमें 1 मार्क्स दिया जाएगा सही उत्तर देने पर, और जो गलत और जो स्पेशल या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मार्क्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनमें 2 मार्क्स दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन पर। तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन 50 मार्क्स का होगा। यहाँ ग्रुप डिस्कशन जो है, जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस को 25% मार्क्स यानी 50 में से 25 मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 22.5 मार्क्स लाने होंगे ग्रुप डिस्कशन में। ऐसे कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स ग्रुप डिस्कशन में नहीं ला पाएंगे उनको सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा 50 मार्क्स का होगा। इसमें कैंडिडेट्स की एकेडमिक, जॉब नॉलेज, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़, जर्नल डिमीनर, हैवियर, कम्युनिकेशन स्किल, सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, ये सभी परखी जाएंगी, जांची जाएंगी। यहाँ जर्नल और ईडब्ल्यूएस को पर्सनल इंटरव्यू में 25 मार्क्स लाने होंगे यानी 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि 22.5% मार्क SC ST OBC PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई माना जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर अगर दोनों कंडक्ट कराए जाते हैं, या फिर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन और ग्रुप डिस्कशन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, अगर ये दोनों कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जाता है, केवल ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसके आधार पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट में एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक लिस्ट दी गई है स्टेट वाइज। यहाँ आप देख सकते हैं अपनी चॉइस के 3 कम से कम रिटन एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय दे सकते हैं, बाद में उसमें कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट हैव टू ऑप्ट फॉर द सर्विस सब्सक्राइबर, ऐसे कैंडिडेट जो कि PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो सब्सक्राइबर की स्क्राइब की सर्विस को ऑब्टेन कर सकते हैं या उसका ऑप्शन ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। इंटरव्यू के समय पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, उसको आपको अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है। SC ST सर्टिफिकेट्स किस अथॉरिटी के द्वारा वैलिड होंगे वो यहाँ दी गई है। EWS के सर्टिफिकेट, PWD के सर्टिफिकेट और OBC के सर्टिफिकेट्स यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, उनको आपको अच्छे से देख लेना है। असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत SC ST PWD को जो फीस पेमेंट करनी है 177 रुपये, जिसमें GST भी शामिल है। अन्य वर्ग के कैंडिडेट अनरिजर्व EWS OBC को 1180 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए 3 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। पहला होगा रजिस्ट्रेशन का, दूसरा होगा फीस पेमेंट का, तीसरा होगा फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करनी होंगी अप्लाई करते समय। फ़ोटो का जो साइज़ होगा, फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कलर फ़ोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ है आप 20 KB से 50 KB तक JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से रनिंग हैंड में सिग्नेचर करने हैं, उसको स्कैन कर लेना है
और 10 से 20 KB तक JPEG फॉर्मेट में आप अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है आप 20 से 50 KB तक JPEG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होगी 50 से 100 KB तक JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो वो दिया गया है, जिसे आपको अपने हैंड राइटिंग में वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से लिख लेना है, उसको स्कैन कर लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड कर देना है। इस एडवर्टाइजमेंट में अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपको बनाना है अपने पूर्व एम्प्लॉयर से। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, रिक्रूटमेंट और कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना होगा। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आपको देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिंक के नीचे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। PDF नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध कराएंगे, वहां जाकर आप सीधे इनका एक्सेस कर सकते हैं। तो अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2025-26 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट एंड IT। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि यहाँ पर आप देखेंगे 20 मई है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट लेने की अंतिम तिथि है 4 जून 2025 तक। तो यहाँ क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, कैंडिडेट्स का नाम और मोबाइल नंबर, उसे कंफर्म कर देना है, ईमेल ID दे देना है, सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ डाल देना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते चले जाना है, फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, डिटेल अन्य जो मांगी जा रही है एजुकेशनल डिटेल वो प्रोवाइड करा देना है। 4th स्टेप में जो भी आपने डिटेल उपलब्ध कराई है उसको व्यू कर लेना है, प्रीव्यू देख लेना, कोई गलती नज़र आती है तो उसको करेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अपलोड कर देना है अन्य जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है और लास्ट के स्टेप में फीस पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर IT और क्रेडिट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 20 मई 2025 तक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है 20 मई 2025 जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, उससे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को हर हाल में सबमिट करा लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज ही आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।